फिर तो पानी पी के जीना पड़ेगा देश में। किसी को शराब से दिक्कत, किसी को मांस से दिक्कत, किसी को लहसुन से दिक्कत, किसी को प्याज से दिक्कत। वित्त मंत्री लहसुन प्याज खाती ही नहीं है, दाम भी बढ़ जाए तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, हिंदुओं का एक बड़ा तबका है जो नवरात्र में व्रत रखता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाता। शराब मांस तो शराब दूर, तो लहसुन प्याज की दुकानें बंद की जाएंगी मंदिर के सामने से। हाँ, मंदिर के सामने अगर कोई सब्जी वाला है और लहसुन प्याज रखे हुए है तो वाजपेयी जी जो है उसकी लहसुन प्याज दुकान जो है लहसुन प्याज बैठवा देंगे क्या? भाई मतलब फिर ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? हाँ, ये तो समझ में आता है कि ठीक है वो ढक के रखे, बंद करके रखे, वो लगा दे, चिक लगा दे, पर्दा लगा दे, समझ में आता है जो नॉर्म्स बताए। अब और नहीं, मंदिरों के कितना नजदीक, ये सवाल भी पूछ अच्छा, रहे हैं। मंदिर तो आप साल भर जाते हो। सुनिए ना, पटियाला वासी हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में मंदिरों के पास अगर मीट की दुकान है तो फिर दिल्ली की बीजेपी सरकार क्या कर रही है। पर मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो ऐसे कोई मंदिर के सामने होती नहीं है। मंदिर के कितना नजदीक है, अब ये आप उसको इंची टेप लेकर, मीटर की टेप लेकर उसे, संदीप ये बताइए, बात का बतंगड़ बन रहा है ना कि नहीं आधी किलोमीटर दूर क्यों है, 100 किलोमीटर दूर होनी चाहिए क्या? नवरात्र इस देश में पहली बार आ रहा है क्या? हाँ, पहली बार आया है क्या नवरात्र? साल में 2 बार नवरात्र की आते हैं, शारदीय नवरात्र और ये चैत्र नवरात्र। और हम तो और पूरा दक्षिण भारत, पूरा पूर्वी भारत, वहां पर इन नवरात्र के महीनों दिनों में वहां तो मांस खाया जाता है, रोज खाया जाता है। वही तो अब वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं। और फिर अगर आपको लगता है कि भावनाएं इतनी याद होनी, फिर देशव्यापी कानून बना दीजिए ना, केंद्रीय नहीं, कानून। एक वाजपेयी साहब पूछ रहे थे ना, आप सनातनी? मैं तो नहीं हूं। और कौन से वेद में लिखा है कि 9 दिन ये नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना? ये कोई बताए तो मुझे, थोड़ा ज्ञानवर्धन मेरा कोई कर नहीं रहा। वाजपेयी जी बता सकते हैं? बताइए ना वाजपेयी साहब। तो शाकाहारी सब जगह लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सनातन का मतलब है शाकाहारी। अब कोई माने ना माने उससे क्या कहाँ मतलब? लिखा हुआ? कौन से वेद में? आप- ऐसे कहने से थोड़ा देखो, होता अब है। वो मैं कल पर्टिकुलर निकाल के ले आऊंगा, या गूगल पूछ लो, एक नया भी शुरू हो गया है वो ट्विटर वालों का। वैसे आपके आप बता दो फिर, आपकी क्यों जानकारी के लिए और दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ। वेद जो लिखे गए, आखिरी वेद अथर्ववेद 800 बीसी में लिखा गया था, लगभग 2800 साल पहले, 2800 साल पहले। और उस वक्त तक हम सब मांसाहारी थे, शाकाहार शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि सेटल्ड सिविलाइजेशन, वो सभ्यता जो नदी किनारे बसने की प्रक्रिया शुरू नहीं मैं हुई एक थी तब तक। उदाहरण बताऊं आपको। रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसने भगवान श्री राम की गाथा है। उसके बाल कांड में जो राजा सत्य वो है, सत्यकेतु का बेटा प्रताप भानु, जब वो यज्ञ करता है, वो कपटी मुनि, लंबी कहानी है, तो उस यज्ञ में ब्राह्मणों को न्योता देता है। और उस ब्राह्मण उस भोजन में, उसमें जो है एक मांस के साथ साथ क्या है, चौपाई रामचरितमानस की, कि सकल मृगन कर आमिष रांधा, तेहिमा विप्र मांस खल सांधा। यानी सारे पशुओं का मांस बना और उसमें एक ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया गया मार करके। तो यानी खाया जाता होगा, तभी तो सारे ये सवाल लीजिएगा पिछला, तभी तो यहाँ पर हमारे दर्शक जो आप बात कह रहे हैं उसी में ही जुड़ रहा है। अगली चौपाई भी सुन लीजिए। हाँ, अगली चौपाई ये है कि चूंकि उसमें तो वो आकाशवाणी हो रही है कि क्या, आकाशवाणी क्या हो रही है कि विप्र वृंद उठ